बिल्कुल मत डरो। ये जन्म प्रभु के लिए है। माया ऐसे पार्षद भेजेगी कि तुम्हारे घर वालों के मन में ही विरोध पैदा करवा देगी तुम्हारे प्रति। समाज तुम्हें उपेक्षा देगा। तुम निराश मत होना, क्योंकि तुम परम पदवी की तरफ जा रहे हो। ये माया के पार्षद तुम्हारे मार्ग में रोड़ा डालेंगे। तुम रुकना नहीं, कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। और जिसका साथी मित्र हरि है, हरसि हरिनाम जपत जय, वो विजय को प्राप्त होता है। मीरा जी ने पत्र में यही गोस्वामी जी से लिखा कि बहुत उपहास करते हैं, बहुत विरोध करते हैं, यहां तक कि हमारे ठाकुर जी के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं। राधा माँ माधव, राधा माधव का ये जो राम नाम है, इसमें राधा माधव विराजमान है। दृष्टि से देखो तो राम में लाडली जी विराजमान है, माँ में माधव विराजमान है। जहां जीव शरण में आया तो पीछे क्या किया ये हमारे भगवान नहीं देखते, स्वभाव नहीं। लेकिन संसार अब तुम क्या कर रहे हो भजन ये नहीं देखेगा। पीछे की बात, एक गलती जीवन भर तुम्हारे माथे पर मढ़ता रहेगा। संसार नहीं बख्शेगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा। जहां जहां मेरे भक्तों को, लेकिन देख लीजिए, भक्त का तात्पर्य है तन मन वचन कर्म से समर्पित पूरा। एकमात्र एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। उपासक को चाहिए कि किसी से भयभीत ना हो। इस बात के लिए हमारा जीवन केवल केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए है। आप गृहस्थ हो या विरक्त हो, जो आपको कर्तव्य कर्म गुरुदेव के द्वारा, शास्त्र के द्वारा विधान किया गया है, उसे भगवत सेवा मानकर कीजिए। और जहां भी हो नहीं वृंदावन वास कर सकते तो आश्रय तो ले सकते हो ना, शरणागत तो हो सकते हो ना। तो आश्रित होकर वृंदावन के युगल चंद्र श्यामा श्याम का नाम लीला गुण गायन करो, वही पदवी मिलेगी, वही स्थान मिलेगा। डरो मत। समाज क्या कहता है, लोग क्या कहता है, व्यवहारिक मित्रजन कैसे उपहास करते हैं। अरे बहुत मलिन बुद्धि है। कोई निकृष्ट आचरण कर रहा हो फिर उपहास करे तो अच्छा लगता है, लेकिन सत आचरण करने वाले का उपहास किया जाता है, असत आचरण करने वाले को सम्मान से बैठाला जाता है। ऐसे उपहास करते हैं कि वो बेचारा जो अभी भक्ति में लगा है उसको लगता है बुरे मार्ग में है क्या। ये संसार है, किसी से डरो मत। महापुरुषों ने स्वयं अनुभव करके कहा है, संसार की मत मानो। 1 करोड़ लोग एक तरफ बोल रहे हो और भगवत प्राप्त महात्मा एक तरफ बोल रहा हो तो करोड़ों की बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि वो अज्ञान की धरा में, स्वाप्निक स्थिति में वो अविद्या जनित वाणी बोलेंगे। तुम्हारा हृदय उससे बचे, इसलिए निरंतर नाम और विवेक। जैसे पागल आदमी अपने को गाली दे तो क्या फर्क पड़ता है, हंसी आएगी, पागल है, इनकी बात ही मत सुनो। राधा माँ माधव, राधा माधव का ये जो राम नाम है, इसमें राधा माधव विराजमान है। दृष्टि से देखो तो राम में लाडली जी विराजमान है, माँ में माधव विराजमान है। सब प्रभु के नाम हमारे लिए है, हमारे ही स्वामी के नाम। ध्यान दीजिए, किसी की बात मत सुनो, किसी की भी, कोई भी संबंधी हो, कोई भी। मीरा जी ने पत्र में यही गोस्वामी जी से लिखा कि बहुत उपहास करते हैं, बहुत विरोध करते हैं, यहां तक कि हमारे ठाकुर जी के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं। 60 आंट नीचे गड़वा दिया था गिरधर को मीरा जी के। क्या करूं गोस्वामी, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही। बिल्कुल मत डरो, ये जन्म प्रभु के लिए है। माया ऐसे पार्षद भेजेगी कि तुम्हारे घर वालों के मन में ही विरोध पैदा करवा देगी तुम्हारे प्रति। समाज तुम्हें उपेक्षा देगा। तुम निराश मत होना, क्योंकि तुम परम पदवी की तरफ जा रहे हो। ये माया के पार्षद तुम्हारे मार्ग में रोड़ा डालेंगे। तुम रुकना नहीं, कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। और जिसका साथी मित्र हरि है, हरसि हरिनाम जपत जय, वो विजय को प्राप्त होता है। कितना भी नीच आचरण रहा हो, संसार तो ऐसा ही कहेगा ना, कल तक ये ऐसे ऐसे पाप करता रहा, आज तिलक लगा के घूम रहा है। हाँ पक्का, आज वो महात्मा है, भगवान की शरण में है। पीछे की बात भगवान नहीं देखते, पर संसार नहीं बख्शेगा। ध्यान रखना, सत्संग में सुन चुके हैं, जहां जीव शरण में आया तो पीछे क्या किया ये हमारे भगवान नहीं देखते, स्वभाव नहीं। लेकिन संसार अब तुम क्या कर रहे हो भजन ये नहीं देखेगा। पीछे की बात, एक गलती जीवन भर तुम्हारे माथे पर मढ़ता रहेगा। संसार नहीं बख्शेगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा। इसीलिए साधु के स्वभाव में सबसे पहले लिखा गया है तितिक्षवः, सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान, उदार चित्त वाला, सहनशील, तभी इस मार्ग का पथिक आगे बढ़ता है। नीच से नीच आचरण वाला भी भगवान की शरण में होकर पूज्य बन जाता है। जिसकी जिह्वा पे आपका नाम है
वो स्वपच भी गरियान अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, सर्व पूज्य है। बहुत उच्च कुल में जन्म हुआ, बड़ा समाज में प्रतिष्ठा है, वैभव है, बल है, यश है, कीर्ति, लेकिन भजन नहीं है तो कह रहे हैं वो जन्म मृत जन्म है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान प्रिय। वो मुर्दा मानो टहल रहा है, वो मुर्दा क्रियाएं कर रहा है, मृत है। नामामृत, चरणामृत, रूपामृत, लीलामृत अगर इसका पान नहीं कर रहा तो मृत, मृत्यु लोक में मृत ही टहल रहा है। वो कोई जीवन का महत्व नहीं। क्यों? जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं जाएगा, जो कर्म किए वही साथ जाएंगे। इसलिए किसी से वाद विवाद मत करो, वाद विवाद में समय नष्ट मत करो, मान लो, विश्वास मान लो। केवल भजन, केवल भजन। ये बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। सूरदास जी त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं, जो गोविंद को खुली आंख देख रहे हैं। बाहर से कहे जाते थे कि इनकी आंख नहीं, उनके हृदय की भी आंख है, बाहर के भी नेत्र हैं। गोविंद के श्रृंगार को श्रीनाथ जी के एक एक देख रहे हैं। हमारे नेत्र नहीं, हम सच्ची बात है कि हम अंधे हैं, मायांध हैं, कामांध हैं, क्रोधांध हैं, मोहांध हैं, मदांध हैं। वो नहीं अंधे हैं, उनके तो दिव्य नेत्र हैं। वो कह रहे हैं भटको मत। विद्वता और वाद विवाद तुम्हारे जन्म को व्यर्थ कर देगी। यज्ञ, व्रत, साधन कुछ भी कर लो, यदि नाम जप नहीं है तो समय व्यर्थ जा रहा है। कोई कहे कैसे समय व्यर्थ जा रहा है? ये हम तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ये व्यर्थ, जहां व्यर्थ ही जैसा है, क्योंकि आप इसके शुभ फल स्वरूप स्वर्ग जाओगे, भोग भोगोगे, फिर मृत्यु लोक में जाओगे, तो समय बर्बाद ही तो हुआ, व्यर्थ ही तो गया। एक अच्छा स्वप्न जैसा देखा, फिर जगह तो यही, फिर पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। एक महापुरुष नहीं, बड़े महापुरुषों की सबकी यही बात है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज, छूटिवे के जतन विशेष बांधे जाएगो। राम 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 जी जोलो तू न कहिए, तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपे है। तिहू ताप, ये दैहिक दैविक भौतिक ताप कहें। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर तरे तो ही दारिद्र सताई है। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जग में जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। रोना पड़े। छूटिवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा पानी खाएगो, जब तक तुम भगवान नाम जप नहीं करोगे। किसी की मत सुनो, उपहास तो बिल्कुल मत सुनो। उपहास के योग्य वो है जो तुम्हारा उपहास करते हैं। वाद विवाद, यज्ञ, व्रत, साधन कि तहु जाए जन्म डहकायो, समय नष्ट मत करो। बोले यज्ञ के लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ क्या है? भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। हम बड़ी भारी यज्ञ कर रहे हैं, सबसे बड़ी यज्ञ राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये सब यज्ञ संपूर्ण किए हो और एक नाम जप करो राम कृष्ण हरि, उसके सामने कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ करके पुण्य लोगों को जाएगा और ये नाम जप करके भगवान को प्राप्त होगा। इसकी समानता नहीं। इसलिए सबसे बड़ी यज्ञ जप यज्ञ, सबसे बड़ा व्रत, एक क्षण भी नाम को नहीं छोड़ेंगे। होई अटल जगदीश भजन में अनायास चारियों फल पायो। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहिए तुम्हें, ये नाम जप प्रदान कर देगा। सूरदास जी कह तुम्हें धर्म की पूर्ति, अर्थ की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति और सबसे मोक्ष ये प्रदान। अगर ये ना चाहोगे तो प्रेम प्रदान कर देगा। प्रेम मूल यह नाम है। कर ले तू कुछ भी कर ले, तुझे कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। देख लो हाहाकार मचा है, छाती में मचा है, बाहर मचा है। शांति इस शब्द का परिचय नहीं है। शांति और चाह शांति की है, सुख की है, और सुख और शांति का परिचय नहीं है, क्योंकि ये मिलता है त्याग से। त्यागाच्छांत्यनंतरम, और आप ढूंढ रहे हो भोग में, कभी नहीं मिलने वाली। भगवान कहीं तो लिख देते भोगाच्छांत्यनंतरम। आपकी जो भावना है कि वस्तु मिल जाए, ये भोग मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा। गलत गलत उपदेश दे रहा है आपकी बुद्धि, आपका मन। इसलिए फंसो मत और भयभीत मत हो। संत समागम तुम्हें निर्भय पद प्रदान करेगा और वर्तमान में भी निर्भय करता है। तुम बाहरी बातें देख के डरो मत कि उसका ऐसा हुआ, वो भी तो भगत था। पता नहीं कब भगवान का कौन सा विधान, किसके ऊपर क्या लीला, वो सर्वज्ञ हैं। लेकिन उनके वचन पर विश्वास कर लो। किसी की क्या हिम्मत कि भक्त से बैर करके उसका कुछ बिगाड़ सके। एक जगह नहीं, बहुत जगह शास्त्रों में बात हमने पढ़ी है और भक्तों के, संतों के मुख से सुना है। ये निश्चिंत रहो, कदम कदम पे कृपा ऐसे संभाल रही है जैसे वात्सल्य समुद्र में सर्वज्ञ मां डूबी हुई संभालती है। सर्वज्ञ, अल्पज्ञ मां नहीं, ऐसे जो तुम प्रतिपल दर्शन कर रहे इस बात का, पग पग पर कृपा ऐसे संभाल रही। ये हमारे ही नहीं, हर शरणागत के। पर आप कोई और आश्रय लिए, इसलिए आपको बल नहीं दिखाई दे रहा प्रभु का। आपको मित्र का, धन का, बुद्धि का, ये सब बल दिखाई दे रहा है। जिस दिन निर्बल होकर के देखोगे तो तुम्हें कृपा ही कृपा चारों तरफ दिखाई देगी। कोई भक्त से बैर करके क्या करेगा? कौन बिगाड़ सकता है? ताकि सरवरी करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे।
भगवान के दास को भिक्षुक भिखारी मत समझ लेना। उन्होंने 2 पार्ट जीवन के दिखा दिए, एक वो और एक ये। हम उनकी दासता की बात कर रहे हैं। अगर वो अकिंचन भीख मांग रहा है तो मत समझ लेना है भिखारी है। वो बहुत बड़े स्वामी को अधीन की हुई अपने हृदय में है, उसकी चाह नहीं है। नहीं तो स्वामिनी जिनके अधीन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, कौन उसको नीचा दिखा सकता है? जिसे गोपाल बड़ा करे। जानते हो कैसे गोपाल बड़ा करते हैं? छोटा बच्चा जो भूमि पे पड़ा होता है ना, पैर के बल भी नहीं चल पाता, उसको माँ उठा के ऐसे उठाती है, ऐसे अपने से भी ऊंचा उठा देती है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दा, ऐसे उठा देते हैं। एक एक कदम पे कृपा देखी। इसीलिए कह रहे कृपा का अनुभव इसीलिए नहीं होता कि आपका कोई है, आपका बल है कुछ, और बल ना हो तो मेरे बल सी वृंदावन नानी। फिर देखो नाचने का हर समय मन हृदय नाचता रहता है स्वामी जी की कृपा से। शरीर पीड़ा युक्त, मन आनंद युक्त। कैसे महिमा उनकी, करुणा की, उनकी शरणागति की। काहू के बैर कहा सरे। देखो हमारे आपके वचन तो हो सकता है मिथ्या हो जाए, झूठे भी हो सकते हैं, पर भगवान के वचन कभी झूठे नहीं होते। सूरदास जी भगवान से बात करके लिखते हैं, भगवान की लीला को देख के लिखते हैं। अर्जुन जी के पास भगवान बैठे हैं और अपने भक्तों का चिंतन करके द्रवित होके कहते हैं, हम भक्तनी के भगत हमारे। जैसे हे भगवान मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। भगवान क्या कहे, मैं सब जगह समान विराजमान हूं। ये कहने वाले प्रभु पक्षपात की वाणी प्रकट कर रहे हैं। हम अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र इव द्विज, ये शब्द भगवान के हैं जो परम स्वतंत्र। वो कह रहे हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं, पराधीन हूं, परम स्वतंत्र श्री भगवान के वचन। अगर आप कहते हैं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं, तो भगवान कहते तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। और भगवान ने स्वयं कहा, मैं अपनी आत्मा भगवान शंकर, बलराम जी, लक्ष्मी जी और किसी को इतना प्यार नहीं करता, यहां तक कि अपने आप को भी, जितना मैं हे उद्धव तुम्हारे जैसे भक्तों से प्यार करता हूं। ये मेरी प्रतिज्ञा है हे अर्जुन, ये मेरा व्रत है, ये कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि इनसे बलवान कोई है ही नहीं। मेरी ये प्रतिज्ञा है, ये मेरा व्रत है। भक्त की जीत मेरी जीत। जो अपना सर्वस्व मेरे को समर्पित कर देता है, मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं। महल से लेकर सभा के मध्य तक भगवान नहीं आए। द्रौपदी जी भक्त हैं, कोई संशय नहीं। कोई साधारण नारी नहीं, यज्ञशाला से अग्नि से प्रकट हुई हैं। एक बार भी भगवान को नहीं पुकारा, ना महल में और ना सभा में। जब देखा कोई बल नहीं, तब गोविंद का बल याद आया। ये हमसे त्रुटि हो जाती है, हम शरणागतों से गलती हो जाती है। आपको कोई संकट, कोई परिस्थिति आई, किसकी याद आई? गोविंद हृदय में ही बैठे देख रहे। द्रौपदी जी को विश्वास था कि ऐसे महाबली भीम, गांडीव धनुषधारी अर्जुन और ऐसे परम धर्मात्मा युधिष्ठिर के सामने मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है। ये नहीं ध्यान आया मेरा कोई एक है जो महाबली है, अभय अद्भुज दंडमूल, जिनकी भुजाएं ही अभय प्रदान करने वाली है। आखिरी में जब दांत का भी भरोसा छूट गया, तब पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारिकावासिन। भगवान को आना जाना कहां है, वस्त्र ही बनकर वहीं प्रकट हो गए। ये हमसे त्रुटि होती है। ये नहीं सोचता कि मैं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, नहीं, जरूरत पड़ती तो नंगे पैर दौड़ करके जाता हूं जहां जहां मेरे भक्तों को। लेकिन देख लीजिए, भक्त का तात्पर्य है तन मन वचन कर्म से समर्पित पूरा, एकमात्र एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो दोषारोपण श्री भगवान पर कर देंगे। अगर हम अनन्य भाव से भगवान, आप इस विषय पर देखिए, और फिर जो माला दो माला जप लिया और ऐसा कुछ, फिर आप उसके ऊपर ये कि बाल बांका नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया, शेष समय तुम असाधन कर रहे हो, ये नाम भी तुम्हारा कल्याण करेगा। पर यहां जो बात कह रहे हैं, नंगे पैर गजेंद्र के लिए दौड़े, कब? यही हमारी दुर्गति है कि हम पहले अन्य आश्रय लेते हैं, जब हार जाते हैं तो भगवान का आश्रय लेते हैं। वो पहले अपनी हाथी और हाथिनियों के सहयोग से निकालने की चेष्टा अपने कितने वर्षों तक युद्ध करता रहा। जब देखा कि अब सब छोड़ के चले गए, मेरा भी बल थकित हो गया और ऐसे केवल सांस लेने के लिए इतनी सूंड रह गई, तब उसको पूर्व जन्म के भजन के प्रताप से स्मृति आई। ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अगस्त्य जी के शाप से ये गजेंद्र बना था। पुकारा हरि, कितना समय लगा। भगवान इतने में सुदर्शन चक्र से ग्राह की गर्दन काट के उद्धार किया और गजेंद्र को बाहर। नंगे पैर दौड़े थे सरकार पुकार सुनकर। ये पुकार पहले भी तो की जा सकती थी। यही सत्संग आपको दृढ़ करता है। हर परिस्थिति में तुम्हारी सीधे दृष्टि भगवान पे जानी चाहिए, सीधे दृष्टि प्रियालाल पे जानी चाहिए। भक्त के लिए मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, भला ऐसा कैसे। मैं नंगे पैर दौड़ा, जहां जहां भक्तों में कोई भी कष्ट की बात आई और उन्होंने पुकारा, तो मैं वहां वहां जाकर के उनके कष्ट को स्वयं स्वीकार किया। हम इसलिए यहां स्वयं स्वीकार शब्द रखते हैं कि आपको दिखाई देगा कोड़े चल रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने श्री
ठाकुर जी से पूछा कि जब हरिदास जी के कोड़े चल रहे थे आप कहाँ थे? पीताम्बर सर का दिखा दिया, सारे कोड़े हमने लिए हैं, तुम्हें दिखाई दे रहा था ठाकुर हरिदास के चलने पर मेरे ऊपर चल रहे थे। और कह रहे कि जो भक्तन सो बैर करत है सो बैरी निज मेरो। भक्तों में कभी ऐसी भावना न कर लिए तो बहुत ऐसे नहीं, बहुत बड़े के हैं ये, ऐसा ना सोच। डरना, भक्तन के अपराध सो डरपत रहो, आचार्य महापुरुषों ने आदेश किया है, क्योंकि इनकी रहनी ऐसी होती है। आप देख के ऐसा लगेगा कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, ये तो गरीब भिखारी, ऐसे न सोच लेना। ये रहते ऐसे ही हैं जानबूझ करके। इनके स्वामी ऐसे महान हैं कि ऐसे पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया और वो उनके पीछे डोलते हैं। अनुब्रजाम में हम अहम, भगवान कह रहे हैं, उनके पीछे मैं डोलता हूं। भक्तन पाछे यो फिरत यो बछड़ा संग गाय। जहां भक्त शब्द आवे तो उसका मतलब सीधे अर्थ लेना है जिसकी एक आस एक विश्वास, मतलब प्रभु के सिवा कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने, हम उसी को बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। वहां दंड मिलेगा। फिर आप ऐसा हमारे प्रभु पर दोषारोपण न करें कि ऐसा नहीं, वो सुधार हो रहा है। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। अज्ञानी जीव दोषारोप, वो भी तो कहते थे भगवान ना, वो वहां भी तो ऐसा। जो भक्तन सो वैर करत है सो बैरी निज मेरो। एक सन्यासी जी बता रहे थे, दंडधारी दंडी काशी के जो सन्यासी है, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य। एक पेड़ था, ऐसे रास्ता था, वहां नीचे जंगल था तो कोई दिखाई नहीं, तो उस पेड़ में उन्होंने दंड नारायण को टांग दिया और शौच के लिए गए। सरोवर था, तो अब वो शौच होकर के आ रहे थे सरोवर की तरफ। बैलगाड़ी में 3-4 लोग बैठे थे, तो दंड देख करके बैल पीछे से हटे तो रुक गए। बाबा जी हटाए अपनी लाठी। वो मौन थे, जब तक आचमन और पवित्र नहीं हो जाता तब तक नहीं बोला जाता। ये तो आजकल तो इस बात को जानते ही नहीं है। ये सदाचार ही आपको भजन में आगे बढ़ाएगा। अब सदाचार कहाँ रह गया? खड़े खड़े लोग शंका करते, मान लो शरीर रोगी, वो बात तो अलग कि बहुत सावधानी, पूरे सब यहाँ भींज रहे हैं, उनका क्या, वही हाथ और धोने की भी ज्ञान नहीं रह गया है। पशुवत जीवन होता चला जा रहा है। हाँ, चिकनाहट, स्वच्छता, ये देखा जा रहा है, पवित्रता का ज्ञान ही नहीं रह गया है। लोग शंका के समय फोन करे, शौचालय में बैठे, शौच में बैठे, बुद्धि ही नहीं ना। नाम जप करते हुए अंदर ही अंदर चुपचाप पवित्र भाव से और शौच हो, स्नान करो, आचमन करो, फिर बाद में आप बोलो, ऐसा नियम है।